आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक मोटर गाड़ी 124 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का हॉर्न बजाती हुई 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ऊंची दीवार की ओर गति करती है। ड्राइवर द्वारा सुनी परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति होगी। ध्वनि का हवा में वेग 330 मीटर हमें दिया है। विकल्प हमारे पास है, पहला विकल्प है 109 कंपन प्रति सेकंड, दूसरा विकल्प है 132 कंपन प्रति सेकंड, तीसरा विकल्प है 140 कंपन प्रति सेकंड और चौथा विकल्प है 248 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या दी हुई है, मोटर गाड़ी की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 124। यहाँ पर एफ कितनी दी हुई है, 124 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, और हॉर्न जो बजाती हुई जो मोटर गाड़ी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। ठीक है, यानी जो हमारी स्रोत है उसकी चाल कितनी दी हुई है हमें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये मोटर गाड़ी जा रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई मोटर गाड़ी है, ठीक है, ये जा रही है। तो इसका चाल हमें पता है, वीएस दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब इस पे ध्वनि पड़ेगी, कुछ इस तरह से जब ध्वनि पड़ेगी तो ये क्या होगी, पुनः परावर्तित ध्वनि हमें बोला गया है। तो इस स्रोत से जो परावर्तित ध्वनि हमें कितना जो आवृत्ति होगी वो हमें बतानी है, परावर्तित आवृत्ति। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, ये टकरा करके वापस लौटेगी। तो ये ध्वनि जो लौटेगी इसी की हमें क्या बतानी है, आवृत्ति बतानी है। ठीक है, तो डॉपलर सूत्र से हम जाते हैं। डॉपलर सूत्र से परावर्तित ध्वनि के लिए क्या होता है दोस्तों, परावर्तित ध्वनि के लिए होता है एफ डैश बराबर एफ गुने वी जोड़ वी एस बटा वी माइनस वी एस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारे पास सूत्र है ये कैसे आया यहाँ पे, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि जब गाड़ी ध्वनि दे रही है तो ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, ये ध्वनि दीवार पे जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति से हम जाए तो ये मोटर गाड़ी क्या हो गई, स्रोत हो गई, और इस पे ध्वनि जा रही है तो जो ये दीवार है ये क्या हो गई, श्रोता हो गई। ठीक है, श्रोता सुन रही है ध्वनि को। दूसरी स्थिति में जब ये परावर्तित करती है दोस्तों, तो परावर्तित करने पे क्या हो जाएगा कि जो ध्वनि को कार चालक क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर से ये क्या कर रहा है, ये जो परावर्तित ध्वनि आ रही है इसको क्या करेगा, कार चालक इसको करेगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये ध्वनि आई कार के द्वारा, ठीक है, ये ध्वनि कार के द्वारा आई तो इसके लिए ये स्रोत है और ये श्रोता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में जब परावर्तित हो रही है तो परावर्तित होने के केस में क्या हो जाएगा कि परावर्तित किससे हो रही है, दीवार से हो रही है। तो दीवार क्या हो जाएगी इस केस में, ये हो जाएगी स्रोत, क्योंकि दीवार से ध्वनि परावर्तित हो रही है, और ये क्या बन जाएगा, श्रोता। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि जो हमारी परावर्तित जो ध्वनि होती है उसको उसकी जो दिशा हो जाती है वो क्या हो जाती है, v माइनस वी एस हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये v प्लस वी एस हो जाता है। दोनों की सापेक्ष को चाल को क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये परावर्तित ध्वनि क्या होता है कि इसके लिए ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आता है और इस पर हम मान रखते हैं। तो f हमें क्या दिया हुआ है, 100 कितना दिया हुआ है, 124 कंपन। ठीक है, तो ये हो गया 124 गुने v हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पे f क्या है, आवृत्ति है, v क्या है, ये ध्वनि की हवा में वेग है, और vs क्या है, स्रोत का वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे 330 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है v, तो ये हो गया 330। ठीक है, जो vs हमें कितना दे रखा है, vs है 20 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाला है, 330 ये हो जाएगा 330 है। ठीक है, यहाँ पे फिर 330 माइनस ये हो गया 20। ठीक है, तो अब यहाँ से 124 गुने ये हो जाएगा 350 बटा 310। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो गया, ये 4 मर्तबे में आएगा तो ये हो जाएगा 1
140, यानी एफ डैश जो आ गया वो क्या हो गया हमारा 140 कंपन प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो आइए हम विकल्प देखते हैं। परावर्तित ध्वनि का कितना आ गया कंपन हमारे पास 140 कंपन प्रति सेकंड। तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।